सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं इसकी आवश्यकता साइंस के हर ब्रांच में पड़ती है। मैथ हो, फिजिक्स हो, इवन केमिस्ट्री हो, वहाँ भी ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम लोग ट्रिगोमेट्रिक टेबल और वैल्यूज़ की बात करेंगे। थोड़ी सी चर्चा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे ही हम लोग फिजिक्स में एंट्री करते हैं, फिजिक्स में कमांड अगर बनाना है तो उसके डिमांड को भी समझना होगा और फिजिक्स का डिमांड ओवरऑल पूरे मैथमेटिक्स एक साथ हमको चाहिए। ओके, इसलिए चलिए आज इसको सिस्टमेटिक तरीके से और थोड़े अच्छे तरीके से सीख लें। मैं ये जानता हूँ कि आप में से बहुत कोई इसको जानते होंगे और कुछ लोग इसमें नए भी होंगे। जो जानते होंगे उनको याद करने में और आसान हो जाएगा इस टेबल के माध्यम से, और जो नए हैं उनके लिए तो एक नया अनुभव होगा, एक नया मज़ा होगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करें साइन कॉस टेन जैसे ट्रिगोमेट्रिक रेशियो के वैल्यूज़ की। अगर हम इनके वैल्यूज़ निकालना चाहते हैं, अक्सर हमको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री तक के वैल्यू की ज़रूरत या रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ती है। इसको जानने के लिए सबसे पहले जहाँ 0 लिखा है वहाँ पर आप 0 लिख लीजिए, 30 को 1 नंबरिंग कर लीजिए सीक्वेंस में 2, 3 और 4। नेक्स्ट आप एक काम कीजिए, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद आपको जो वैल्यू आएगा उसका एक और काम करना है, आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। ओके, ऑब्वियस है कि 0 है। ओके, इसका स्क्वायर रूट ये 1/4 है, इसका स्क्वायर रूट ये 1/2 हो गया, इसका स्क्वायर रूट ये 3/4 हो गया, इसका स्क्वायर रूट, और ये 4/4 मतलब 1 का स्क्वायर रूट। जो वैल्यूज आएगा वो साइन के टेबल में रखते जाइए। तो जैसा कि आपको वैल्यूज दिख रहे हैं, ये आपको एक रेशियो तैयार हो गया। आप इसको लिख लीजिए। ये साइन के सभी वैल्यू हो गए 0 से 90 तक। ओके, अगर आपको कॉस का वैल्यू चाहिए तो कॉस के वैल्यू के लिए जस्ट इसको रिवर्स कर दीजिए। जो साइन 90 में लिखा है कॉस 0 में लिख दीजिए। तो 1 रिवर्स किए तो यहाँ पर 3/2, ये तो अपने ही ऑर्डर में रहेगा। 1/√2, ये 1/2 और फिर 0। रही बात tan के वैल्यू की, तो डिवाइड कर दीजिए इसको। तो ये तो 0 होगा, ये 1/√3 होगा। ओके, ये 1 हो जाएगा और ये √3 हो जाएगा, और ये फाइनली 1/0 अनडिफाइंड मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा। चलिए, इसके आगे के वैल्यू की भी ज़रूरत फिजिक्स में पड़ेगी और भी सब्जेक्ट में पड़ सकती है। और आगे के वैल्यू को अगर जानना है तो सबसे पहले एक रूल आपको जानना पड़ेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ये इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट रूल। 0 से लेकर के 90, 90 से लेकर के 180 और 180 से लेकर के 270 और वापस 360। ओके, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट बोला जाता है, थर्ड, और अंतिम में चौथा क्वाड्रेंट। ओके, तो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको एक रूल याद रखना होगा जिसको हम लोग कास्ट रूल बोलते हैं। ओके, CAS और T। C का मतलब होता है कॉस, A का मतलब ऑल, S का मतलब साइन और T का मतलब tan। यानी 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव होंगे, वो कोई भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियो हो। अगर हम 90 से 180 चलते हैं तो उस केस में हमारा साइन पॉजिटिव होगा। ओके, और उसका रेसिप्रोकल भी उसी तरह से, यहाँ tan और उसका रेसिप्रोकल मतलब कॉट, और यहाँ पर कॉस और उसका रेसिप्रोकल मतलब सेक पॉजिटिव होगा। ओके, चलिए अब आगे के वैल्यूज़ को लिखने के लिए यहाँ 90 जो था, 0 जोड़ेंगे तो 90 ही आ जाएगा। अगला जोड़ दीजिए उसमें। 90 में 30 जोड़ा आपने तो 120 आया। 90 में 45 जोड़ा तो आपको 135 आएगा। 90 में 60 जोड़ा तो 150 आया, और 90 में 90 जोड़ दिया तो 180। ये आपको सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू लिखना है तो ये जो वैल्यू आपने जो लिखा था ना, उसी को रिवर्स ऑर्डर में लिखिए। जैसे 1 तो यहाँ था, यहाँ पर √3/2, फिर यहाँ पर 1/√2, यहाँ पर 1/2 और अल्टीमेटली यहाँ पर 0। ओके, ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू हो गया। और ऐसा दिख रहा है कि सेकंड में साइन पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कॉस जहाँ तक लिखना है इसमें भी रिवर्स कर दीजिए वैल्यूज, आपको इसके भी वैल्यूज मिल जाएंगे। और क्वाड्रेंट तो याद रखना ही पड़ेगा। क्वाड्रेंट को याद रखते हुए, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन केवल पॉजिटिव था तो कॉस वहाँ नेगेटिव करना होगा, यानी वैल्यूज नेगेटिव हो जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट बारी आती है tan की। तो tan तो आप डिवाइड करके लिख सकते हैं, और नहीं तो इसी को रिवर्स कर दीजिए। तो रिवर्स कर देंगे फिर से, तो आपके पास
इस तरह का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, और यहाँ पर फिर से देखिए, ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात है, सभी वैल्यू नेगेटिव होंगे क्योंकि वहाँ पर 10 नेगेटिव होता है। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँचते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास फिर से ये 180 है, 0 जोड़ेंगे तो वही होगा, उसमें 30 जोड़िए तो 210, आप 45 जोड़िए तो ये 225, 60 जोड़िए तो ये हो जाएगा 260, अगर जोड़ दिया तो हमारे पास 240, और नेक्स्ट अगर हमने 90 जोड़ दिया तो 270। ओके, अब वैल्यूज लिखने हैं। फिर से यहाँ जो वैल्यू आपको मिला है इसको रिवर्स कर दीजिए, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 1/√2, यहाँ पर √3/2, यहाँ पर वापस आएंगे तो 1। ओके, सब में वैल्यूज रिवर्स कर दीजिए। तो साइन अभी छोड़ दीजिए, साइन बाद में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर लिखेंगे तो आपके पास √3/2, 1/√2, वापस 1/2 और देन 0। यहाँ पर भी रिवर्स करेंगे तो आपको वैल्यू 1/√3, 1, यहाँ पर आपको √3 और अल्टीमेटली आपको यहाँ पर इन्फिनिटी मिल जाएगा। अच्छा, अब साइन देने की बात है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में केवल 10 को पॉजिटिव रखिए, बाद बाकी सभी को निगेटिव कर लीजिए। ओके, क्वाड्रेंट रूल के हिसाब से इतने वैल्यूज आपको आसानी से मिल जाएंगे। वेल, ओके, इसके बाद से अब लास्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में चलते हैं। फिर उसी तरह से आप एंगल ऐड कर लीजिए। 270 में 0 जोड़ेंगे तो यही टेबल हो जाएगा, 30 जोड़िएगा तो 300, 45 जोड़िएगा तो 315, अगर 60 जोड़िएगा तो 330 और 90 जोड़िएगा तो 360। ओके, वेल, अभी फिर से वैल्यू को आप रिवर्स कर लीजिए बिना साइन का ध्यान दिए हुए, और जो भी वैल्यू आप रिवर्स करेंगे वो साइन बाद में दे दिया जाएगा, तो आपको अल्टीमेटली 0। इसका भी वैल्यू रिवर्स कीजिए, 1/2, ओके, 1/√2, उसके बाद से √3/2 और फाइनली 1। देन आप लास्ट वाले को भी रिवर्स कीजिए, यहाँ पर √3, यहाँ पर 1, यहाँ 1/√3 और यहाँ पर आपको 0। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट में C4 कॉस केवल पॉजिटिव है, और अगर कॉस पॉजिटिव है तो कॉस को छोड़ करके बाद बाकी सबको नेगेटिव कर लीजिए। ऐसे में आपको रिजल्ट यहाँ तक मिल गया। तो 360 तक के टेबल आपके पास अवेलेबल हैं। अब आप बोल सकते हैं 3 रेशियो आपने दिया सर, 3 और कहाँ? तो 3 और आपके पास साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक मिल जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक मिल जाएगा, टेन का रेसिप्रोकल कॉट मिल जाएगा। बस इन्वर्स कर दीजिए, रेसिप्रोकल निकाल लीजिए, वो भी वैल्यू आपके पास मौजूद होंगे। तो 360 तक के वैल्यूज़ को याद रखने में आपको कोई परेशानी अब नहीं होने वाली। ओके, तो आपने यहाँ पर देख लिया क्वाड्रेंट रूल वाइज, लेकिन इसके बाद भी आपके पास वैल्यूज देखने का मौका मिलता है, वैल्यूज निकालना पड़ता है। ओके, ये तो एक एक इंटरवल पे एंगल आपने लिया है, 0 से 30 के बीच में 30 डिग्री हैं, डिग्री के साथ साथ मिनट भी हैं। उसी तरह से हर जगह पे हमको वैल्यूज देखने की ज़रूरत पड़ सकती है, निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, तो अगर आपको ऐसा वैल्यू देखना है तो देखने के लिए आपके पास एक इस तरह का बुक होना चाहिए, 4 फिगर लॉगरिथमिक एंड अदर टेबल। इसमें बहुत सारे टेबल आपको दिए रहेंगे। ओके, उसी में आप कहीं देखेंगे कि नेचुरल साइन, नेचुरल टेन, नेचुरल कॉट, लॉगरिथमिक साइन, लॉगरिथमिक टेन, इस तरह का आपके पास रहेगा। या तो आप बुक परचेज़ कर लें, नहीं तो प्रैक्टिकल नोटबुक के पीछे और कभी कभी फिजिक्स और मैथ के बुक के पीछे भी इस तरह का टेबल आपको दिया रहता है। आप वहाँ से उस टेबल को निकाल लीजिए और इस टेबल को देख करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। इस टेबल में आप देखिए, सबसे पहले साइन कॉस टेन की बात है तो यहाँ पर आपको नेचुरल साइन, ओके, नेचुरल कॉस, नेचुरल टेन देखना सीखना होगा। ओके, जैसे अगर आपको यहाँ पर देखा आपने तो 2 पेज में नेचुरल साइन दिया हुआ है। एक पेज में आप देखिए 0 से 44 डिग्री और दूसरे पेज में 45 से 90 डिग्री तक। ओके, तो जैसे अगर आपको कहीं देखना पड़ा, जैसे यहाँ पर इस टेबल में साइन 30 का वैल्यू देखेंगे तो साइन 30 का वैल्यू इसमें 0.5 और उसके पीछे 3 0 4 फिगर में देगा। वो आप यहाँ पर हाफ लिखा हुआ था, वहाँ पर 0.5000। ओके, तो ये भी एक देखने का तरीका है। अब हम सपोज करें कि हमारे पास
डिग्री और की बात है, डिग्री वाले कॉलम में है ना 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक के वैल्यूज मिलेंगे। साथ ही साथ ये पॉइंट में दिया हुआ है या मिनट में दिया हुआ है। हाँ, 6 मिनट का मतलब क्या होता है, 6/60 डिग्री। ओके, तो ये 0.1 डिग्री हो जाएगा। इसीलिए अगर आपको कभी मान लीजिए कि 45.1 डिग्री दिया हुआ हो तो पहला वाला टेबल मतलब 0 टेबल नहीं दिख करके 0.1 वाला टेबल देखेंगे। ओके, इसलिए ऐसा एंगल हो सकता है। अब देखिए, एंगल में 6-6 मिनट का इंटरवल दिया हुआ है और 54 तक दिया हुआ है और उसके बाद से मीन डिफरेंस भी दिया हुआ है। ओके, इस तरह का। तो कोई एक साइन का एंगल का वैल्यू मान लीजिए कि आपको निकालना है कितना, साइन 37 डिग्री। ओके, तो साइन 37 डिग्री बोलने का मतलब सबसे पहले 37 वाले टेबल में चलेंगे जो डिग्री में है और उसके कोरस्पॉन्डिंग में, चूँकि मिनट कुछ नहीं दिया मतलब 0 मान लेंगे और वहाँ पर उसके वैल्यू को देखेंगे। तो साइन 37 वाले में जो यहाँ पर वैल्यू आपको दिख रहा है वो 0.6018 दिख रहा है। तो आप यहाँ पर 6018 पॉइंट के साथ लिख लेंगे, ये इसका वैल्यू हो गया। ओके, लेकिन हो सकता है कि आपको साइन 37 डिग्री 0 मिनट नहीं, यहाँ पर 6 मिनट बोल रहा हूँ। तो अगला उसके जस्ट बाद देखिए जो वैल्यू है वो साइन 37 डिग्री 6 मिनट का यहाँ पर 6032। हाँ, यहाँ पर पॉइंट नहीं दिया है लेकिन फिर भी अगले पहले डिजिट के पहले वहाँ पर पॉइंट लगा रहेगा। इसलिए अब अगर 6 मिनट है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 6032। अगर मान लीजिए कि नहीं आपको 18 डिग्री दिया हो यहाँ, तो 18 वाले टेबल को देखेंगे। 18 वाले टेबल को जब आप यहाँ पर देखेंगे कोरस्पॉन्डिंग में, तो 18 वाले कोरस्पॉन्डिंग में आपको जो वैल्यू मिलेगा वो पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है 6060, यानी ये वैल्यू हो गया 6060। अच्छा, अगर आपको ये वैल्यू नहीं चाहिए, आपको पूछ दिया कि साइन 37 डिग्री 20 मिनट का वैल्यू कितना होगा, तो वैसे में क्या करेंगे, यहाँ तो 20 मिनट कहीं है नहीं, 18 के बाद से 24 हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर 2 का डिफरेंस है। ओके, तो हम इस वैल्यू को एज इट इज लिख लेंगे 18 तक और उसके बाद 2 मिनट डिफरेंस के लिए वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। 2 मिनट डिफरेंस के लिए यहाँ पर जब कॉलम में आएंगे तो यहाँ पर आपको वैल्यू 5 दिखेगा। अब वो कहाँ पर जोड़ना है, यहाँ तो पॉइंट था, लास्ट वाले डिजिट में जा करके ऐड कर दीजिए। क्यों ऐड करना है, क्योंकि एंगल बढ़ने के साथ साथ साइन का वैल्यू इंक्रीज करता है। तो उसके हिसाब से अब देखिए साइन 37 डिग्री, अगर यही 20 मिनट की बात हुई तो आपका जो वैल्यू हो गया 0.6065, ये रिजल्ट हो गया। तो इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से देख सकते हैं। अच्छा, tan भी इसी तरह से देखेंगे। tan में भी इसी तरह से अगर आप मान लीजिए कि आपको देखना होता यहाँ पर साइन के बजाय है ना tan होता और अब आपको tan 37 डिग्री 20 मिनट का वैल्यू देखना होता है। तो पेज पलटेंगे, नेचुरल साइन से आगे बढ़ेंगे, नेचुरल कोसाइन से भी आगे बढ़ेंगे, नेचुरल tan में आपको 37 डिग्री मिल गया और इसका 18 मिनट जो है 7618 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 7618। अच्छा, इसका मीन डिफरेंस उसी के सामने वाले कॉलम में चलेंगे तो उस सामने में मीन डिफरेंस जो है 2 के लिए वो 9 है, यानी यहाँ पर 9। और tan में भी एंगल बढ़ने से वैल्यू बढ़ता है, इसलिए अभी tan 37 डिग्री 20 मिनट का जो वैल्यू लिखेंगे तो 977 276 ये हो गया आपको वैल्यू। ओके, तो tan में देख सकते हैं। अभी आप सोच सकते हैं कि अगर साइन और tan के बजाय यहाँ पर cos होता तो क्या होता। cos के केस में थोड़ा सा आपको अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि 0 से 90 की तरफ बढ़ने के समय cos की वैल्यू घटती है। आप इस टेबल से भी अपने स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो वैसे केस में हम वैल्यूज क्या लिखें, तो सबसे पहले चलिए cos का नेचुरल tan है उसको पलट दीजिए, नेचुरल cos में आ जाइए। नेचुरल cos में आने के बाद से आप देखिए 37 के लिए हमने यहाँ पर देखा 18 के सामने यहाँ पर जो वैल्यू है वो 7955 है, तो यहाँ पर 7955 हमने लिख लिया। और उसी में 2 मिनट का जो डिफरेंस है उसके सामने चलते हैं और 2 मिनट के डिफरेंस को भी देख लेते हैं। यहाँ पर डिफरेंस 4 दे रहा है। ओके, जितना हो ये लास्ट डिजिट में ही ये करना है। अच्छा, यहाँ पर वैल्यू
बढ़ता नहीं, यहाँ पर वैल्यू घटता है एंगल के साथ 90 की तरफ बढ़ने के समय। तो यहाँ पर माइनस करेंगे यानी तब 0.7951 हो जाएगा इसका वैल्यू। तो इस तरह से कॉस साइन टेन का निकाल सकते हैं, और अदर एंगल भी है तो क्वाड्रेंट के हिसाब से आप चेंज करके निकाल सकते हैं। ओके, कभी कभी एंगल न दे करके वैल्यू देता है और आपको एंगल निकालने की ज़रूरत होती है। तो एक लेकर के हम समझा देते हैं, फिर आप समझिए। जैसे कई बार आपको tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 मिलेगा। ओके, सबसे पहले उसको 4 फिगर डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये जो वैल्यू कन्वर्ट करेंगे 1.333 और एक और 3, चलिए ठीक है। वेल, अब उस वैल्यू को tan के टेबल में, नेचुरल tan के टेबल में खोजना होगा। और अगर आप देखना चाहें तो 1 जो वैल्यू है वो बेसिकली 45 का होता है। तो 1 से ज़्यादा है मतलब 45 से एंगल ज़्यादा होगा। तो 45 से ज़्यादा वाला एंगल में हम चलते हैं। तो सबसे पहले आप अगर 51 देखें तो 1.23 मिला, 52 1.27, और 53 का जो जीरो वाला टेबल है, जो पहला टेबल है 53 डिग्री का tan में और नेचुरल tan वाले में, उसका जो वैल्यू है वो आपको है 1.3270। ओके, 1.3270 जो कि इससे कम है। ओके, चलिए इसके अगले वाले में चलते हैं। तो ये है 0.1 तो लिखा नहीं है, 1 मतलब उसमें है 3319। ओके, और उससे अगर आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास मिल जाता है 3367। तो वैल्यू ज़्यादा हो गया। तो वैल्यू ज़्यादा हो गया तो सबसे पहले हम यहाँ तक के वैल्यू को लिखेंगे, यानी हम यहाँ लिखेंगे tan कितना 53 डिग्री और उसके साथ 6 मिनट, जो कि हमारे पास वैल्यू है 1.3319। अब डिफरेंस देखते हैं कि कितना है हमारे पास। अगर इसे घटा लें तो हमको जो डिफरेंस मिलेगा वो आप माइनस करके देख लें तो यहाँ 4 मिला और 1, इतना का डिफरेंस है। अब मेन डिफरेंस वाले कॉलम में देखेंगे तो पहले कॉलम में उसी के सामने 53 वाले के सामने उसी के क्रॉस चलते हैं 53 में, तो 8 है 1 के लिए और उसके बाद 16 है। ओके, तो 14 जो है वो 16 के नज़दीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर 16 ऐड करते हैं। तो यहाँ पर 2 मिनट ऐड करना पड़ेगा, यानी ये आपको जो वैल्यू मिलेगा वो 10 ओके 53 डिग्री और 6 to 8 मिनट इज इक्वल टू 1.33। ओके, और ये 5 और इसके साथ 3 थोड़ा सा ज़्यादा रहा, यानी ये एंगल है। ओके, जिसके लिए tan थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री 8 मिनट, यानी थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री 8 मिनट। ओके, हो सकता है 8 मिनट को कभी कभी नेगलेक्ट कर देता है, इसमें tan 53 डिग्री लेकर के भी चलता है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं। एग्जैक्ट आपको जानना है तो इस तरह से कर सकते हैं। मतलब टेबल देख करके आप tan के हर एक डिग्री या साइन कॉस tan या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के हर एक डिग्री, हर एक मिनट, हर एक वैल्यू को आप ऑब्टेन कर सकते हैं।